राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक हंसी मजाक की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत हंसी मजाक की है और आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। दोस्तों, एक गांव में चार उठाई गिरे थे। चार उग्रवादी थे, उठाई गिरे। अब वो जो उठाई गिरे थे वो कोई काम धाम तो कुछ करते नहीं थे। आए दिन लोगों को परेशान करते थे। किसी के यहाँ कचौरी खा गए, किसी के यहाँ समोसा खा गए, किसी के यहाँ सिगरेट पी गए, किसी के यहाँ पान खा गए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर दिया। मतलब वो ऐसे पूरे गांव में उन्होंने उत्पात मचा रखा था। अब वो जो गांव वाले थे वो बहुत परेशान हो गए थे। तब गांव वालों ने देखा कि अपन ऐसा करते हैं, सब मिलके और गांव के जो मुखिया जी हैं उनसे चल के बात करते हैं और ये जो उठाई गिरे की जो गैंग है इसकी अपन शिकायत करते हैं। अब दोस्तों, गांव वाले सब मिलके इकट्ठे हो गए और गांव के जो मुखिया जी थे पटेल साहब, उनके पास गए और वहां जाके और पटेल जी को सारी बात बताई और पटेल जी से कहा कि अपने गांव में चार उठाई गिरे हैं जो वो आए दिन सबको तंग करते हैं, परेशान करते हैं और आए दिन किसी से कुछ मांगते हैं और परेशान करते हैं बेवजह। तब दोस्तों, गांव के जो मुखिया जी थे उन्होंने कहा ठीक है, अपन एक चौपाल बुलाते हैं और सारे गांव के लोगों को आज इकट्ठा करेंगे और वो जो चार लड़के हैं उनको भी बुलाएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे कि भाई आप जो है गांव वालों को बेवजह क्यों परेशान करते हो। तब दोस्तों, गांव के मुखिया ने चौपाल बुलाई और वो जो चार जो उठाए गिरे लड़के थे जो गलत संगत में थे उनको भी बुलाया और सब गांव के लोग इकट्ठे हुए। तब उनसे पूछा गया कि आप लोग लोगों को क्यों बेवजह परेशान करते हो। तब दोस्तों, जो लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे उनमें से किसी ने ऐसा सुझाव दिया उन चारों उग्रवादियों को जो बदमाश लड़के थे, क्योंकि दोस्तों वो तो जो है मतलब वो बहुत बदमाश थे। और एक जने ने जो सुझाव दिया था उसने कहा था कि ऐसा करो, आप जो है गंगा जी जाके आ जाओ और वहां पे आप अपना झूठ जाल ये छोड़ के आ जाओ। तब वो जो चारों जो उठाए गिरे थे उसने कहा कि हम जाए तो जाए कहाँ, हमारे पास किराया नहीं है। तब वो गांव वालों ने देखा कि चलो ठीक है, किराया आपको हम इकट्ठा करके दे देंगे, लेकिन आप वहां जाओ और ये कुकर्म को छोड़ के आ जाओ और आज के बाद आप ये सब नहीं करोगे और अच्छा जीवन जियो। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें किराया दे दीजिए। अब दोस्तों, गांव वालों ने 4,000 रुपये इकट्ठे किए और 4,000 रुपये इकट्ठे करके मुखिया जी के सामने उन चारों को दे दिए और कह दिया उनको कि आप ऐसा करना, आप गंगा जी जाके आ जाओ और वहां आप झूठ जाल को छोड़ के आ जाना। अब दोस्तों, मुखिया जी ने उनको 4,000 रुपये दे दिए। अब वो तो थे तो बदमाश, अब कहते हैं ना कि उठाई गिरा ही रहेगा। जब किसी की कोई गलत संगत लग जाती है ना, उसको सुधारने का आप कितना ही प्रयास कर लो वो कभी नहीं सुधर पाता है। अब वो 4,000 रुपये लेके उनको भेजा तो गंगा जी था। अब वो चले गए घूमने। उनको मालूम है वो क्या बहुत बदमाश थे। वो चले गए यहाँ से जयपुर। अब वो जयपुर गए और वहाँ 3-4 दिन तक आराम से वहाँ होटल में रुके और होटल में ही खाना पीना और एक टाकीज में चले गए, वहाँ फिल्म देखना और भी कुछ खाना पीना। अब वो 4,000 रुपये को खा पी के चट कर गए। अब आदत उनकी बहुत बुरी थी। तब उन चारों ने सोचा कि अपन जो पैसे थे अपने पास 4,000 रुपये वो तो अपन खा गए, अब पैसे हो गए खत्म। अब उन्होंने देखा अपन चलते हैं वापस अपने गांव। तब एक जो था उनमें से वो क्या बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा कि यार अपन जब गांव चलेंगे तो गांव वाले वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और अपने से पूछेंगे कि आपने जब वहां गए थे आप तो आपने क्या देखा, आप वहां छोड़ के आए कि नहीं छोड़ के आए, वहां दर्शन करके आए कि नहीं करके आए। तो अपने को क्या एक पॉइंट बनाना पड़ेगा। अब वो दर्शन कहीं के करे, वो तो गए कहाँ जयपुर और खा पी के पैसों को चढ़ करके वापस आ गए। और अब उन्होंने पॉइंट बनाए। एक ने कहा देखो भाई, बात ऐसी है, मैं जैसा कहूं आप सिर्फ हाँ में हाँ मिला देना। उसने कहा कि भाई वाह ठीक है। अब वो जैसे वो खा पी के पैसों को चट करके
अब आ गए, वो पहुंच गए अपने गांव। और जैसे ही वो गांव पहुंचे तो ये तो गांव का मामला था और दिन का टाइम था। अब वो भी डरने वाले नहीं थे। अब गांव के सब लोग इकट्ठे हुए, तब उनसे पूछा कि भाई कैसा रहा तुम्हारा काम। तो वो जो उठे गिरे थे उन्होंने कहा था, अरे बाबूजी हम तो अपनी जान बचा के भागे, जान बचा के आए, हमारी तो जान खतरे में पड़ गई, हम तो मुखिया जी जिंदा बच के आ गए, जो ही बड़ी बात है। तब वो जो गांव के मुखिया और गांव के लोग थे उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ। तब वो कह रहे थे कि हम जब वापस आ रहे थे ना तो हमारे पास क्या किराया खत्म हो गए थे, और जैसे हम रोड आ रहे थे तो रास्ते में क्या हमारे को एक शेर मिल गया, और जैसे हमारे को रास्ते में शेर मिला तो फिर हम खेतों की तरफ भागे, और हम खेतों की तरफ भागते गए, आगे आगे तो हम चारों और पीछे पीछे वो शेर। फिर हमारे को क्या एक जोजरू का पेड़ दिखाई दिया, और हम चारों एक जोजरू के पेड़ पर चढ़ गए, और जैसे हम जोजरू के पेड़ पर चढ़े वो शेर वहां जोजरू के पेड़ के नीचे आके बैठ गया। अब वो शेर ऐसे ऊपर देख रहा था, वो देख रहा था कि ये जब चारों नीचे उतरेंगे ना तो मैं इनको खाऊंगा। तो अब वो हमारे को खाने के लिए नीचे बैठ गया। तो मैंने क्या वहां ऊपर से पेशाब किया। जैसे ही पेशाब की धार नीचे आई तो वो जो शेर है ना वो पेशाब की धार को पकड़ के ऐसे ऊपर चढ़ गया, और जैसे ही वो शेर आधा ऊपर चढ़ा और मैंने पेशाब करना बंद किया, और जैसे ही मैंने पेशाब करना बंद किया वो शेर तो धमाक नीचे आ गिरा, और शेर नीचे आके गिरते ही शेर के तो लगी जोरदार, और शेर घायल हो गया। घायल होते ही शेर तो अब वो दर्द के मारे वो तो डर गया था, और जैसे हम नीचे उतरे और शेर डर के मारे भाग गया था। ऐसे करके हम तो अपनी जान बचा गए हैं। तब गांव वाले ने कहा, वाह भाई वाह, तुमने तो मौज कर दी। वो कहते हैं ना कि सुधरे तो सुधर जाए आपसे, नहीं सुधरे तो किसी के बाप से। जो वो उठे गिरे थे वो किसी से नहीं सुधरे। दोस्तों ये हंसी मजाक की कहानी है, आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दे वो करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।